नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानलोम में। आज हम बात करेंगे रे डायग्राम्स के बारे में, जिसके अंदर हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय कन्वेक्स लेंसेज। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस पर रखें तो किस तरह की इमेजेस बनती है कन्वेक्स लेंस के थ्रू। तो इसके एक मेथडोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप जो है एक कन्वेक्स लेंस ले लीजिए। तो इस तरह से आपने एक कन्वेक्स लेंस लिया और बीच से क्या गया, प्रिंसिपल एक्सिस गया, और आपने मान लिया ये जो है ऑप्टिकल सेंटर है ओ। इसी तरह से आप यहाँ पर भी सेकंड जो है इसी तरह की एक इमेज बना लीजिए। कन्वेक्स लेंस लिया, प्रिंसिपल एक्सिस लिया और आपने एक ऑप्टिकल सेंटर मान लिया ओ। तो दो हमने मान लिए। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। तो हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर दिया यहाँ पर। तो अब देखिए इसकी टिप से जो है सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले तो एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। इसी तरह से इसके अंदर भी आप मान लेते हैं कि हमने ये दोनों फिगर में यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, इसको भी हम नाम दे देते हैं ए बी, इसको भी हमने ए बी नाम दे दिया। तो दोनों फिगर के अंदर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अब जो है इसकी टिप से, यानी कि ये जो टिप है, एरो की टिप है या ऑब्जेक्ट की टिप कह लीजिए, यहाँ से दो रे हमें निकालनी है। तो इसके अंदर हम दो रे निकालते हैं। तो इंसिडेंट रे यानी कि जो इससे आएंगी, तो एक जो है यहाँ पर आई इस तरह से, तो ये क्या होगी, इंसिडेंट रे। और एक हम मान लेते हैं कि एक बिल्कुल ऑप्टिकल जो सेंटर से इससे गई, तो एक ये है। अब हमें पता है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी वो तो अनडेविएटेड रहेगी। अभी हमने पिछले लेक्चर के अंदर रूल पढ़े थे वो, कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी तो अनडेविएटेड रहेगी, कोई भी बैंड इसके अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर वो यहाँ पर टकराई, पैरेलली टकराई, तो वो कहाँ से होकर जाएगी, तो वो इसके फोकस से होकर जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये फोकस है, तो वो उसके फोकस से होकर जाएगी। जो भी F1 F2 आपने कुछ भी मानना है इसको, तो ये इसके फोकस से होकर जाएगी अगर ये पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके बिल्कुल पैरेलल ये इंसिडेंट रे है। इसका मतलब क्या है, ये फोकस से होकर जाएगी, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है। अब अगर आप जो है देखिए, अब ये डाइवर्जिंग आपको मिली है, यानी कि इनका जो गैप है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आप देखेंगे इनका जो गैप है इंक्रीज होता चला जाएगा, ये कहीं पर मिलेंगी नहीं। देखिए गैप इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि आपको जो है इनको पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। तो इनको पीछे की तरफ हम जो है बढ़ा लेते हैं इन दोनों रे को। तो जो हमारी ये रे हैं, तो इन दोनों को जब आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, मान लीजिए इस तरह से आपने बढ़ाया, और इस जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है इसको इस तरह से बढ़ाया आपने, तो ये एक जो है पॉइंट पर जाकर मिलेंगे। इस तरह से आपने पीछे की तरफ इनको बढ़ा लिया क्योंकि डाइवर्जिंग रे हैं, तो आपको जो है एक इमेज मिलेगी इस पॉइंट पर। तो ये हो जाएगी हमारी ए डैश बी डैश। अब देखिए इसके अंदर केस क्या था, अगर रे हमारी डाइवर्जिंग हो जाए, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्जिंग हो जाए, तो आपको इस तरह से उनको रे को पीछे बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको इमेज मिलेगी। लेकिन दूसरे केस में क्या है, अगर ये दोनों रे जो हैं कन्वर्जिंग हो जाएं, फिर आपको रियल इमेज मिलेगी। वो किस तरह से, वो मान लीजिए कि ये जो है यहाँ से पैरेलल गई, ये इंसिडेंट रे है और प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि ये हमारी फोकस से होकर जाएगी। ये क्या हो गया, हमारा फोकस हो गया। तो मान लीजिए F2 आपने मान लिया। अब एक रे जो है बिल्कुल इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर गई, तो ये जो है एक पॉइंट पर मिलेंगी क्योंकि ये तो अनडेविएटेड रहेगी। ये रिफ्रैक्शन के बाद ये रिफ्रैक्टेड रे है हमारी, जैसे कि यहाँ थी, तो यहाँ भी ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो यहाँ पे ये भी रिफ्रैक्टेड रे नहीं होगी क्योंकि ये अनडेविएटेड होगी, तो आप इसको अनडेविएटेड लिख दीजिए। तो ये होगी अनडेविएटेड और एक पॉइंट पर जाकर मिलेगी, इस पॉइंट पर जाकर ये मिली, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी। तो यहाँ पर जब आप परपेंडिकुलर गिराएंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये आपको इमेज मिलेगी, यानी कि ये मिल गई इमेज ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे ये क्या है, ये कन्वर्जिंग रे थी। तो ये दोनों रे जो है एक पॉइंट पर जाकर मिली, तो इसलिए इसको हमने बोल दिया कि ये कन्वर्जिंग है। और ये डाइवर्जिंग है, तो इसलिए हमने जो इमेज को बनाया ये यहाँ पर मिली हमें, और इसके अंदर इमेज जो है यहाँ पर मिली। तो कहीं पर भी वो जो ऑब्जेक्ट होगा इस तरह से चेंज होगा। अगर डाइवर्जिंग है तो हमें पीछे की तरफ रिफ्रैक्टेड रे को बढ़ाना है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा। कन्वर्जिंग है तो आपको सीधी रियल इमेज जो है मिल जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग तरह की इमेजेस जो हैं आपको मिलती हैं। डाइवर्जिंग में वर्चुअल इमेज मिलती है
और इसके अंदर जो है कन्वर्जिंग में आपको रियल इमेज मिलती है, इसके अंदर वर्चुअल इमेज मिलती है। तो ये जो केस हैं ये एक हमने मेथोडोलॉजी डिस्कस की। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे अगर हम रखें, डिफिनेट पॉइंट्स पे रखें तो किस तरह की इमेज फॉर्मेशन होती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।